नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली भारत और विदेशी मीडिया में एक बयान आग की तरह फैल रहा है। नाटो के चीफ मार्क रूटे ने सीधे सीधे चेतावनी दी है, अगर भारत और चीन और ब्राज़ील ने रूस के साथ सामान्य बिजनेस जारी रखा तो उन पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी सैंक्शन लग सकते हैं। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी दोस्तों, यह उन सभी देशों के लिए एक सीधा मैसेज था जो अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं और उसके साथ व्यापार कर रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसा बयान क्यों दिया गया? क्या इसके पीछे कोई गहरी चाल है, या सिर्फ ये बातें हैं, या फिर वाकई कोई बड़ा गेम प्लान चल रहा है? इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप मागा अमेरिका का हाथ साफ नजर आता है। वहाँ कुछ सीनेटर्स 100% तक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और कुछ तो 500% टैरिफ तक की धमकी दे चुके हैं। मार्क रूटे वही शख्स हैं जिन्होंने पिछले महीने द हैक कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप को मजाक में डोनाल्ड डैडी कहा था। और जानते हैं क्या, ट्रंप ने ट्रंप ने भी इसे खुशी खुशी स्वीकार किया था। यह साफ दर्शाता है कि रूटे की सोच और राजनीति पर ट्रंप का कितना गहरा असर है। अब आप खुद सोचिए, ट्रंप तो वैसे भी पलटू चाचा हैं। आज रूस को बुरा कहते हैं, कल अच्छा कह सकते हैं। आज युद्ध करने की धमकी दे रहे हैं यूक्रेन को, कल युद्ध कल यूक्रेन को मना कर सकते हैं कि आप युद्ध मत करो। आज हमला कल माफ। यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा लगता है। अब सवाल यह है, इस रणनीति का असली मकसद क्या है? यह समझना होगा कि अब जंग सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं लड़ी जाती, बल्कि इकोनॉमिक प्रेशर, टैरिफ और सैंक्शन से लड़ी जाती हैं। इस बार सीधा हमला रूस पर नहीं है, बल्कि उसके दोस्तों पर है। संदेश साफ है, जो रूस के साथ है वो उस फॉरेन मीडिया और फॉरेन कंट्री अब उसे टारगेट करेंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, अगर आप रूस को रोकना चाहते हैं तो यूक्रेन को सिर्फ ढाल क्यों दे रहे हैं? हमला करने वाले हथियार क्यों नहीं देते? यूक्रेन को सिर्फ रक्षात्मक हथियार मिल रहे हैं, तलवार नहीं, कोई भाला नहीं। भाई सिर्फ शील्ड से कोई जंग नहीं जीतता। यूक्रेन को आप तलवार दो, मिसाइल दो जो अंदर जाके रशिया में अटैक करे। या फिर ये सिर्फ दिखावे की लड़ाई है? क्या ये सिर्फ एक चाल है ताकि रूस के दोस्तों को कमजोर किया जा सके? सोचिए, भारत आज दुनिया का सबसे सस्ता तेल रूस से लेता है, और हम उस रूस को अपना ट्रस्टेड फ्रेंड और रणनीतिक साझेदार मानते हैं। चीन और ब्राज़ील भी रूस के साथ बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। अगर ऐसे सेकेंडरी सैंक्शन लगते हैं तो सिर्फ रूस ही नहीं, बल्कि इन देशों की इकोनॉमी भी सीधा और गंभीर रूप से असर पड़ेगा। लेकिन क्या भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे शक्तिशाली देश अमेरिका के दबाव में आकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बदल देंगे? क्या ये देश किसी के दबाव में आएंगे या अपनी शर्तों पर चलेंगे? भारत के सामने अब दो बड़े रास्ते हैं। पहला, अमेरिका का दबाव मानकर रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, जिससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा आ सकता है। क्या हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए महंगे तेल पर निर्भर हो जाएंगे? दूसरा, या फिर यूएन, ब्रिक्स और एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाएं और दुनिया को ये स्पष्ट करें कि भारत के बिना कोई वैश्विक समाधान पूरा नहीं हो सकता। भारत को दुनिया को बताना होगा कि हम बिना किसी के इशारे पर नहीं चलेंगे। भारत का रास्ता भारत तय करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मार्क रूटे ने 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस समय में कोई नहीं बदला तो टैरिफ और सैंक्शन का तूफान कभी भी आ सकता है। अब आखिर दो अब आखिर में दो दोस्तों, आप सवाल आपसे है, क्या भारत झुकेगा? क्या ब्रिक्स देश
इस प्रेशर में टूट जाएंगे और एक नई मजबूत नीति बनाएंगे? और क्या आपको अमेरिका की चाल रूस को रोकेगी या पूरी दुनिया को एक नई लड़ाई की तरफ ले जाएगी?